सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, जय माता दी। आज से शारदीय नवरात्र का आगाज हो गया है और देश भर में धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। कैसे हैं देश भर में नवरात्रि के रंग, ये सब आपको हम आज बताएंगे, लेकिन पहले जानिए माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। आज माँ दुर्गा का पहला अवतार यानी माँ शैलपुत्री का दिन है, जो उत्साह, सफलता और खुशी की प्रतीक है। वहीं माँ दुर्गा के दूसरे अवतार का नाम ब्रह्मचारिणी है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है और चौथा माँ कूष्मांडा, जो समृद्धि की प्रतीक है। वहीं माँ दुर्गा का 5वां अवतार माँ स्कंद माता है। माँ का छठा रूप है माँ कात्यायनी का। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है और माँ महागौरी 8वां अवतार। और नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देश में कोने कोने में जश्न शुरू हो गया है। जगह जगह मां के दरबार सज चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो कि गवाह है कि कैसे नवरात्रि की धूम है और हर ओर एक ही आवाज़ आ रही है, जय माता दी। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कालिका जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है, तो वहीं भोपाल के काली मंदिर भी जय माता की गूंज से गूंज रहा है। इसके साथ ही मुंबा देवी मंदिर में भी लोग सुबह से ही मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर हिस्से में माता की पूजा अर्चना हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह से नवरात्र की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन मुंबई के मुंबा देवी की तस्वीर कैसी है, जहां सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कैसी रही मां के दरबार में भक्तों की मौजूदगी, इस जोश और जश्न को बता रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि अटकारे। आज से 9 दिन का नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है और मैं यहाँ मुंबा देवी के मंदिर में खड़ी हूँ। देख ही सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे फूलों से सजाया गया है मुंबा देवी को। हालांकि मुंबई का नाम भी मुंबा देवी से ही रखा गया है। काफ़ी सुंदर मूर्ति, सुंदर ऑर्नामेंट्स उनको लगाए गए हैं। ये जो वातावरण है और ये जो फीलिंग है भक्तगणों में भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। हमें फेस्टिव सीजन की जो एक फीलिंग रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं ताकि वो मुंबा देवी को देख सके और उनका आशीर्वाद ले सके। यही कोविड के दौरान लोग ये चीज़ मिस कर रहे थे। 2 साल तक कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी लोगों को। इसके वजह से जमा होना, बहुत लोगों को एक साथ जमा होना अलाउड नहीं था। बट अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, लोग काफ़ी भारी तादाद में यहाँ दर्शन लेने के लिए आए हैं। यही हम देख सकते हैं, फूलों से काफ़ी सुंदर सजाया गया है। ये जो पंडाल है पूरा सुंदर तरीके से सजाया गया है और भक्तगण भी काफ़ी खुश है ताकि ये जो इतने दिनों बाद आप आए हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, बहुत मुद्दे उठते हैं, उसमें भी अभी यहाँ पे मंडल की तरफ से जो वॉलंटियर्स है वो 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की भी सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैनात है। लोकल पुलिस स्टेशंस भी यहाँ पे अलर्ट पर है। बाकी चीज़ें देखी जाए तो 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ पे मेडिसिन के साथ अवेलेबल है ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आए तो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद रहे। इसी के साथ साथ गेट्स पर एम्बुलेंस भी खड़ी है। तो यही एक तरीके से पूरा यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। यही एक वातावरण है यहाँ पे मुंबा देवी के टेम्पल में। मुंबई का ये फेमस मुंबा देवी टेम्पल, जिसका मुंबई शहर का भी नाम मुंबा देवी के नाम से रखा गया था, उसी को मिलने के लिए, उस देवी को मिलने के लिए आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं।
यही एक नवरात्रि की खासियत है। अगले 9 दिन तक लोग आएंगे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, विशेस मांगेंगे मुंबा देवी को, और आखिरी दिन देवी का जाने का समय हो जाएगा और दशहरा से ये त्योहार समाप्त होगा। तो मुंबई की तस्वीर आपने देखी, जहां मां के जयकारे गूंज रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीरें देश के कोने कोने से आई हैं, जहां शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजन अर्चन की तैयारी की गई। ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्त दर्शन करने पहुंचे, तो जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की धूम सबसे ज़्यादा है, जहां भक्तों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी नवरात्रि की तैयारियों का जायजा लिया और ठाणे में टेम्भी नाका इलाके का मुआयना करने पहुंचे, जबकि सूरत में नवरात्रि के लिए महिलाओं की खास तैयारी थी, जहां गरबा डांस से पहले महिलाओं ने बेहद ही आकर्षक टैटूज बनवाए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और चीता का टैटू का क्रेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जो अयोध्या की है, जहां रामलीला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में रामलीला से पहले जोरों पर रिहर्सल की गई, जिसमें एक्ट्रेस भाग्यश्री लक्ष्मण किला मंदिर में प्रैक्टिस करती नजर आईं। चलिए मुंबई से चलते हैं अब कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी मशहूर है कोलकाता, और जहां हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडालों के लिए एक नई और अलग थीम्स नजर आती हैं। इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए एक लीक से हटकर थीम जो है वो पेश की गई है, और हज़ारों स्मारक सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस पंडाल की ये शानदार तस्वीरें। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, उसका आज पहला दिन है। और अभी मैं एक दुर्गा पूजा के पंडाल में खड़ी हूँ, जहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से ये पंडाल बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो कॉइन्स है, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके अभी तक के सारे टाइप के कॉइन्स इधर है। उसी कॉइन्स से ये जो पंडाल है वो बनाया गया है। इधर ये 2 चीज़ करता है। एक जो है आज़ादी का अमृतोत्सव जो हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए ये एक कॉइन से लेके ये एक इंडिपेंडेंस डे का एक सेलिब्रेशन है, एक सेलिब्रेशन टाइप बनाया गया है। उसके लिए ये कॉइन्स जो है वो कि 50 इयर्स इंडिपेंडेंस, 25 इयर्स इंडिपेंडेंस जो कि ट्रेडमार्क्स है, फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग, सब मिला के ये जो कॉइन्स है, सारे एरा के सारे सालों के कॉइन्स है। बहुत सारे कॉइन्स जो कि अभी नहीं मिलते हैं वो कॉइन्स भी है। तो ये सब मिला के ये पंडाल बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत सारे कॉइन्स है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स, और जो नोबेल लॉरेट मदर टेरेसा जैसे, उनके भी पिक्चर्स है। आप इधर देख सकते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर है एक कॉइन में। इधर स्वामी विवेकानंद जी का एक पिक्चर है कॉइन में। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉइन्स को लेके बनाया गया है। यहाँ पे अंदर एक शोरूम भी है, उधर भी जो उधर एक शोरूम के अंदर सब ऐसे सही ओरिजिनल कॉइन्स रखा गया है। और मैं आपको ये घुमा के दिखाना चाहती हूँ, ये जो 1947 इंडिया उधर का कॉइन्स है। इधर आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स है। ये 10 रुपये का कॉइन है। ये सब पुराने ज़माने से लेके आज तक का सारे तरीके के कॉइन्स इधर है। इसी कॉइन्स से बनाया गया है ये दुर्गा पूजा वाला पंडाल। तो देखिए आपने देश भर से आई नवरात्रि की शानदार तस्वीरें, और अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप झूम उठेंगे। और ये तस्वीर है गुजरात की, जहां नवरात्रि को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। वडोदरा में लोगों ने जमकर गरबा खेला, आप भी देखिए। नवरात्र को लेकर गुजरात के लोगों में काफ़ी उत्साह है। कोरोना की वजह से 2 सालों बाद गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच रविवार को सभी लोग पारंपरिक डांस करते दिखे। ये तस्वीर वडोदरा की है, जहां सब लोग खुशी में झूमते दिख रहे हैं। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब कदम से कदम मिलाकर गरबा कर रहे हैं। ग्राउंड में मौजूद लोगों की भीड़ नवरात्र से पहले फाइनल तैयारी करती दिखी। आज से इसकी रौनक और बढ़ जाएगी। नवरात्र में गरबा करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा। तो गुजरात से ले चलते हैं आपको देश के उत्तर में, जहां वैष्णो देवी मंदिर में हमने देखा कि बड़ा ही प्यारा माता का दरबार सजा है।
आखिर कैसे जगमगा रही है माता वैष्णो देवी की जो पूरी स्थली है और पूरा मंदिर है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज से नवरात्र शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए हर जगह स्पेशल तैयारी की गई है। देखिए कैसे कटरा में मां वैष्णो देवी का धाम जगमगा उठा है। नवरात्र में माता के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दरबार पहुंचती है। ऐसे में इसको लेकर खास तैयारी की गई है। पहाड़ों पर फैले रास्ते को खास लाइट से सजाया गया है। मां का दरबार फूलों और रंग बिरंगी रोशनी की चमक से और खूबसूरत दिख रहा है। नवरात्र के पहले दिन से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन दिख रही है। तो नवरात्रि के मौके पर गुजरात में गरबे का क्रेज है। ऐसे में टैटू का क्रेज गुजरात में लड़कियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ चीते का टैटू लोगों को खूब रास आ रहा है। ये भी एक खास रिपोर्ट में। नवरात्र हो और गरबा की धूम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और गरबा के लिए टैटू ना बनवाया हो तो ये थोड़ी बेईमानी होगी। शायद यही वजह है कि युवाओं में गरबा के साथ ही टैटू बनवाने का क्रेज भी देखा जा रहा है। गुजरात में नवरात्रि का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के मौके पर गरबा के लिए टैटू की मांग बढ़ गई है। सूरत में युवा तरह तरह के टैटू बनवा रहे हैं, जिसमें सबसे खास है पीएम मोदी का टैटू। टैटू के साथ लिखा गया है, वेलकम टू सूरत मोदी जी। इतना ही नहीं, हाल ही में नामीबिया से लाए गए चीतों का टैटू भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। टैटू आर्टिस्ट के मुताबिक इस साल भी युवाओं में टैटू को लेकर दीवानगी देखी जा रही है। और पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध असम का कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है, जहां भी नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और पहले दिन उमड़े भक्तों की तस्वीरें और जोश आपके सामने ही है। आज से नवरात्रि शुरू हुआ है। कामाख्या मंदिर में ये नवरात्र की पूजा का समाप्त होने के साथ साथ कुमारी पूजा भी संपन्न कर जाता है। तो आज प्रतिपद है, प्रतिपद के लिए एक कुमारी का पूजन किया गया। काल द्वितीय है, 2 कुमारी को पूजन किया जाएगी। इसी प्रकार नवमी तक 45 नंबर सब कुमारी को पूजन किया जाता है। ये परंपरा हम लोग का शुरू से रजाओं का दिन से चल रहा है। यहीं पे हम लोग को 15 डेज का दुर्गा पूजा माना जाता है, कृष्णा नवमी से लेकर शुक्ला नवमी तक। जैसे ही राम ने रावण को वध करने के लिए जैसे पूजा का माध्यम किए थे, इसी माध्यम से अभी भी माँ कामाख्या देवालय में इसी माध्यम से पूजा चल रहा है। पहला दिन है, बोलते हैं काफ़ी शुभ होता है, जो मनोकामनाएं से पूरी होती हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे। IIT लास्ट फाइनल ईयर है, प्लेसमेंट भी है, तो सारी मनोकामनाएं लेके आए हैं। और धर्म नगरी हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में नवरात्र को लेकर मां दुर्गा के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। मां की आराधना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचना शुरू कर दिया। मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही मंत्रोच्चारण के साथ मां की विशेष पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई, जिसके बाद मंदिर में कलश स्थापना की गई और मां की अखंड ज्योत जलाई गई। बता दें, मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर बना मां का मंदिर है। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो नवरात्रि के साथ देश में त्योहारों के धूम का भी आगाज हो चुका है। नवरात्रि के बाद दशहरा, दिवाली, लगातार त्योहारों की झड़ी लग जाएगी। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर मेरी सहयोगी प्रियंका आनंद ने
रेमंड के शोरूम पहुंचकर कंपनी के सीईओ सुनील कटारिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मजबूत डिमांड की उम्मीद है। और गणेश चतुर्थी की बम्पर रिस्पांस के बाद अब कंज्यूमर ब्रांड्स को लग रहा है कि ये पूरा फेस्टिवल सीजन एक बड़ी सी पेंट अप डिमांड दिखने वाली है और वो बहुत होपफुल हैं कि ये सीजन शायद डिकेड का एक वन ऑफ द बेस्ट सीजन भी हो सकता है। तो रेमंड्स ने किस तरह की तैयारी इस फेस्टिवल सीजन में की है या फिर कहें त्योहारों की तैयारी इस बार रेमंड्स की कैसी है, ये समझने के लिए मेरे साथ इस खास कॉन्वर्सेशन में है मिस्टर सुनील कटारिया, सीईओ हैं रेमंड लाइफस्टाइल बिजनेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर कटारिया। ब्रांड्स आर वेरी होपफुल, जो हमें एक जो बात करके जो एक पल्स मिल रही है, जो फील मिल रही है और जो क्लियरली नंबर्स जो सामने आ रहे हैं कि ब्रांड्स इस सीजन का, क्योंकि ये 2 साल कोविड के बाद का सीजन रहा है और एक बड़ी सी ह्यूज पेंट अप डिमांड है, लोगों ने शायद शॉपिंग की नहीं और वो जम के शॉपिंग करना चाहते हैं। तो इस बार आप क्या प्रोजेक्शन रख रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में? डेफिनेटली एक ट्रेंड तो बड़ा क्लियर है कि 2 साल के कोविड के लॉकडाउन के बाद ये पहला ऐसा सीज़न है जिसमें लोग खुल के एक दूसरे के घर जा सकते हैं, मार्केट्स में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और एक आज़ादी से दिवाली दोबारा आप और हम ऐसे बात कर सकते हैं। हम ऐसे बात कर सकते हैं और एक आज़ादी से जी सकते हैं और दिवाली मना सकते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक यस दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसके कारण डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगी एंड हमारी उम्मीद है कि हम कम से कम 25 से 30% के आसपास और लास्ट ईयर ग्रो करेंगे। वाह, सो ये 25 से 30% का जो ग्रोथ है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी, इसको मीटअप करने के लिए हम क्या तैयारी करें? आई एम श्योर एक बिजनेस प्लान बना होगा, इन्वेंट्रीज अक्रॉस द सेक्टर्स होंगी, हायरिंग हुई होगी, फैब्रिक क्या ज़्यादा ऑर्डर हुए होंगे, क्या इस बारे में आप थोड़ी हमें और डिटेल्स दे पाएंगे? सो डेफिनेटली आई थिंक फैब्रिक्स हो या अपैरल अक्रॉस हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस डेवलप की हैं जो कि हमारी डिज़ाइन टीम ने इस बार फेस्टिव सीजन को रखते हुए पहले ही प्लान कर ली थी। सो हमारे अपैरल बिजनेस में जैसे कि कलरप्रेस एक ऐसा ब्रांड है जो चीनोज को इस देश को इंट्रोड्यूस कर चुका है बहुत डिकेड्स पहले, तो हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नई चीनोज कलेक्शन बनाई है विच इज़ स्टेन रेजिस्टेंस, विच इज़ मोर ड्यूरेबल। सो दैट इज़ वन एग्जांपल। सिमिलरली फैब्रिक्स में हम एक नया कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं इन सूटिंग्स कॉल्ड टेक्नो स्मार्ट, जो कि परफॉर्मेंस फैब्रिक्स हैं कि आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप जैकेट और ट्राउजर्स में नॉर्मली यू कैन फील मच मोर कंफर्टेबली आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी शर्टिंग्स में अब वैसे भी कैजुअलाइजेशन एक ट्रेंड तो आप सब जगह देख रहे हैं और प्रीमियम कैजुअलाइजेशन हो गया है, लोगों को प्रीमियम भी हो रहा है, हाइब्रिड ऑफिस हो गया है। यस। सो हम अपने रेमंड्स प्रिंट्स में रेमंड्स वाइब्स करके कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं जिसको हमने डिज़ाइनर साहिल अनीजा के साथ मिलके बनाया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलुएट्स हैं जो एक प्रिंट कलेक्शन में लॉन्च हुए हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग अपने पार्क एवेन्यू ब्रांड में जो कि जाना जाता है फॉर नॉन आयरन रिंकल फ्री शर्ट्स, उसकी हमने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन एक लॉन्च किया है। सो ऑल इन ऑल सभी अपैरल ब्रांड्स और फैब्रिक में भी हम बहुत ही ज़बरदस्त एक रेंज लेके आ रहे हैं। सो बहुत सारे न्यू कलेक्शंस हैं, आई एम श्योर। तो इसमें यहाँ पर कुछ प्रमोशनल फेस्टिवल डिस्काउंट्स ऑफर्स भी होंगी? या सो सी दिस टाइम पे हमारा 2 चीज़ होंगी, एक तो मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिस्काउंटिंग जो बिल वैल्यू लिंक्ड होंगी प्रमोशंस कि आप एंड ऑफ सीजन सेल टाइप डिस्काउंट तो नहीं देते हैं इस समय, आप प्लान करेंगे कि बिल वैल्यू लिंक प्रमोशंस हो। और दूसरा हम लोग अपना एक CRM डेटा को बहुत ही एल्गोरिथम लिंक्ड अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपने को पैटर्न पता होता है पास्ट कंज्यूमर्स का परचेजिंग पैटर्न्स क्या हैं और उसको इस्तेमाल करके हम एल्गोरिथम बेस्ड CRM लिंक्ड ऑफर्स देते हैं, तो वो होगा। और इसके अलावा मार्केटिंग कैंपेन्स तो बहुत प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया टेक्नो स्मार्ट में एक बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग होगा। हम लोग चीनो फेस्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं अंडर चीनोस एंड रेमंड में प्रिंट्स की कलेक्शन में भी एडवर्टाइजिंग आएगी। एक और बहुत बड़ा चैलेंज था जो कोविड के बाद आई थिंक इट्स अ टास्क ऑल्सो कि रिवाइवल ऑफ द ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, और अभी तो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर है ब्रांड्स का। आप ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन इन दोनों सेगमेंट को कैसे देखते हैं ब्रांड रेमंड के लिए? सो देखिए बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे एंड वेरी क्लियरली हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स जो हैं वो सभी चैनल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर द परचेज जनरली नाउ। तो मैनी टाइम्स आप ब्रांड के साथ एक्सपोज हो जाते हैं मे बी ऑन अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर लाइक द स्टोर वेयर वी आर राइट नाउ इन and you end up buying here, or sometimes you say, maybe I also want to check pricing online, and that behavior is rampant, that happens.
or sometimes you actually get exposed maybe on a super market lifestyle store, and then you go online to check and then come and end up buying here. So I think the consumer journeys now become what we call omni-channel or complex. It is not a linear curve which we have seen in the olden days, that from awareness and the way to we have adapted, हम भी तो hybrid mode में आ गए. So I think that's the reality. I think the brands के लिए सबसे बड़ा important shift है, and this is a journey of both marketing and I think customer engagement, is that you have to be ready to engage with customer जहाँ customer है. आपको उसके लिए तैयार रहना है. अब वो ऑनलाइन पे आपको कस्टमर मिलता है तो यू हैव टू बी एबल टू गिव द सेम ब्रांड मैसेज विच यू वुड गिव द कस्टमर अगर वो ब्रांडेड रिटेल स्टोर में हो. फेस्टिवल्स के बाद तो एक और बड़ा फेस्टिवल है आपके लिए, वो है ऑफ कोर्स वेडिंग, द ग्रेट इंडियन वेडिंग. उसके लिए तो आई एम श्योर आपका एक नया सेगमेंट है और इसके पर भी आपने बड़े मार्केटिंग बजट्स की बात की. सो ये वाले सेगमेंट को आप कितना प्रॉमिसिंग देख रहे हैं? तो यस, सो ग्रेट इंडियन वेडिंग इज़ बैक. ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हमारी मार्केट्स के लिए. सो हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, एथनिक्स बाय रेमंड, जो कि रेमंड की बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री है इंडियन एथनिक वेयर रेडीमेड्स मार्केट में. और इसके लिए हम ऑलरेडी 50 एथनिक्स बाय रेमंड एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स खोल चुके हैं, जो देश भर में इस वक्त अलग अलग शहरों में शुरू हो चुके हैं. और मार्च के एंड तक हम करीबन 110 से 120 तक स्टोर जो हैं हम पूरा नंबर टारगेट कर रहे हैं खोलने का. और इन सबको लोगों को बताने के लिए, बारे में लोगों को इनके बारे में सूचित करने के लिए हम बहुत ही एक मेजर मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, जिसके हम लोगों को बताएंगे कि एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है और वहाँ पर आपको हर तरह की कलेक्शन मिलेगी इंडियन एथनिक वेयर की. तो ये स्टैंड अलोन स्टोर्स होंगे या फिर मिक्स स्टोर्स होंगे? ये हमारे, जो मैं 100+ स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारे एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स हैं, जो अपने आप में खाली एथनिक्स वेयर, शेरवानीज, बन गलास, बंदीज, स्मार्ट एथनिक्स, जहाँ पे आपको सब मिलेगा. रेमंड्स का बहुत ही प्रीमियम एक्सक्लूसिव कलेक्शन. इसके अलावा हमारे एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स की कलेक्शंस जो आपको द रेमंड स्टोर में भी मिल सकती हैं, जो हमारे रेगुलर स्टोर्स हैं, जैसे आज हम जहाँ खड़े हैं. बट कस्टमर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हम 100+ एथनिक्स बाय रेमंड एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स, सिर्फ एक्सक्लूसिव EBOs होंगे सिर्फ एथनिक के लिए, और जहाँ पे आपको पूरा एक बहुत ही बड़ा एंसेम्बल, आपको जो चाहिए तो लुक ग्रेट इन अ फेस्टिवल और अ वेडिंग, you'll get it there. तो रेमंड ने पूरी तैयारी कर ली है, चाहे आपके फेस्टिवल्स हो या फिर शादी का सीजन हो. बहुत बहुत शुक्रिया आज सुनील, आपने अपने समय दिया और ये सारी बातें हमसे शेयर की, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया मैसेज. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर हमने अलग अलग कॉर्पोरेट से भी बात की तो हमें पता चला कि इस साल मजबूत डिमांड दिख रही है. यहाँ तक कि इस साल दिवाली पर पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है. कॉर्पोरेट इंडिया का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं. अभी तक अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें, बुकिंग्स की या इंक्वायरीज की, तो अच्छी डिमांड है और काफ़ी स्टेबल डिमांड है. और खासकर जब हमने नए मॉडल्स देखे उसमें बहुत अच्छी बुकिंग्स भी आई हैं. ये जो सप्लाई सिचुएशन है ये बेहतर हो रही है और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोडक्शन इस बुकिंग के हिसाब से होगा तो बहुत अच्छा सेल भी हो सकता है इस नवरात्रों में और दिवाली वाले फेस्टिवल सीजन में. पिछले साल ये जो क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर, ये हमारे लिए ये बेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज पिछले साल डेल्टा का लॉकडाउन था. लॉकडाउन की वजह से पूरा पेंटअप डिमांड क्वार्टर 2 में आया और इस वजह से बेस जो है काफी हाई है. तो हमें उस नजरिए से हमने ग्रोथ जो है अपने लिए कम रखी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा सेकेंड हाफ इतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारे इन्फ्लेशन वगैरह सब किक इन होने लगे. और एक और बात है, क्योंकि हम कोविड के दौर से अभी गुजर चुके हैं लगभग, अभी तक के कोई भी क्वार्टर को आप पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते. ये एक विडंबना है जो कि हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि एक्चुअली कंपेरेबल क्वार्टर्स हो जाएंगे. लेकिन तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद, जैसे आपने कहा होली तक, हम इस पीरियड की ओर काफी ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहे हैं. कार ओनरशिप
सिर्फ 2% है. Only 2% of the people own cars. Now this is amongst the lowest in even emerging markets, and this is something which is going to increase rapidly. ऐसा हम मान रहे हैं, and ये growth कई decades तक चलेगी, ऐसा हमारा अंदाज है. So ये एक शुरुआत है. एक मेंटल ब्लॉक हमारा क्रॉस हो गया है लग्जरी की तरफ भी. एक मैं कई लोगों को बोलता हूं कि देयर इज व्हाट वी कॉल द योलो इफेक्ट, मींस के यू ओनली लिव वंस. तो कोविड की आपने बात करी, तो कोविड के बाद लोगों को ये एहसास हुआ है कि ये एक लाइफ फाइनाइट है. सो आप पैसा सेव करो, उसके बदले आप उसको अपने पैशन के लिए, अपनी लग्जरी नीड्स के लिए अगर स्पेंड करोगे तो ये कोई खराब बात नहीं है. So this is something which has changed after COVID, and जिसका फायदा इंडस्ट्री को कई सालों तक होगा.